हेलो साथियों, सनाया एजुकेशन पे एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है प्रकाश यानी कि लाइट। इससे इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो देर न करते हुए हम एक बार अपना टॉपिक की तरफ देखते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रकाश, लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि जो प्रकाश है एक तरंग के रूप में एक तरंग के रूप में संचारित होने वाली एक तरंग के रूप में संचारित होने वाली ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है, यानी कि वस्तु जिससे हमें दिखाई देती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को साथ ही हम प्रकाश कहते हैं। बट याद रखना, एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंग में संचारित होती है। ठीक है, ऊर्जा है जो तरंग में संचारित होती है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं, मान के चलो ये सूर्य का प्रकाश है, ये हरी घास पर टकराया, उसके बाद ये हमारे आँखों पे आया। ठीक है, तो हमें वस्तु जो घास है वो कैसी दिखाई देती है? हरी। ठीक है, तो हरी क्यों दिखाई देती है? हरी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश घास पर पड़ता है तो ये सभी रंगों को अवशोषित कर कर, ठीक है, एक बार देख लो, सुन लो, सभी रंगों को ये क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? अवशोषित। और एक रंग को परावर्तित कर देती है। और कौन सा रंग को परावर्तित करती है? हरे रंग को। इसीलिए घास हमें हरी दिखाई देती है। चाहे जो भी वस्तु हो, वो जिस कलर की हमें दिखाई देती है वो वस्तु उस कलर को रिफ्लेक्ट करती है, जो कलर को परावर्तित करती है, उसी कारण हमें वो कलर दिखाई देता है। ठीक है, हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि ये हरा रंग को परावर्तित कर देती है। ठीक है, याद रखना, कोई भी चाहे दूध हो, लाल रंग हो, पीला हो, काला हो, है ना, उसको। अब एक को आता है कि सफ़ेद और काला रंग। सफ़ेद और काला रंग को हम एक बार बता देते हैं। जो काला रंग है, ठीक है साथियों, काला रंग है, वो जो वस्तु हमें काली दिखाई देती है वो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, किसी भी रंग को रिफ्लेक्ट नहीं करती, किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती, इसी कारण हमें वो काली दिखाई देती है। और जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है वो हमें सफ़ेद दिखाई देती है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं प्रकाश के गुण। ठीक है, क्या? प्रकाश के गुण हम यहाँ देख सकते हैं। प्रकाश के गुण में हम देख सकते हैं प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ठीक है, वो तरंग में भी होती है और वो कण में भी होती है। दोनों में प्रकाश की जो विकिरण की प्रकृति है दोनों में समान हमें देखने को मिलती है। जो प्रकाश का तरंग का जो सिद्धांत है वो हाइगेनस ने दिया था। हाइगेंस ने, ठीक है, हाइगेंस ने प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया था। हाइगेंस। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश की जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो वेवलेंथ साथियों, एक इसकी जो है यहाँ से यहाँ तक आ गई, इसको वेवलेंथ बोलेंगे। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो, इसको जो इन दो बीचों की जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो किसी तरंग का कण एक चक्कर पूरे करने में जितनी दूरी तय करता है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो याद रखना, जो प्रकाश है, प्रकाश का वेग अधिकतम वैक्यूम यानी कि निर्वात में होता है। ठीक है, और निर्वात में कितना होता है? निर्वात में जो प्रकाश का वेग है हम आपको बता देते हैं। निर्वात में जो प्रकाश का वेग है साथियों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये क्या होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। ठीक है, याद रखना, ध्वनि कभी निर्वात में ट्रेवल नहीं करती बट प्रकाश निर्वात में ट्रेवल करता है। ठीक है, इसी कारण जो सूर्य का प्रकाश है वो 8 मिनट 16 सेकंड हम इसको बोल सकते हैं, उसमें वो पृथ्वी तक आता है। तो याद रखना। अब हम आगे देखते हैं अपना
कई जगह उसको 8 मिनट से 20 सेकंड के बीच में भी दे रखा है। तो प्रकाश का जो अधिकतम वेग है वो वैक्यूम निर्वात में होता है, और प्रकाश का रंग इसकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रकाश का जो रंग है उसकी जो वेवलेंथ है। कई बार क्वेश्चन आ रखा है कि प्रकाश का जो रंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो याद रखना वो उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है प्रकाश की रंग की, वो किसकी है? वो साथियों लाल रंग की है। किसकी है? लाल रंग की। ठीक है। तो याद रखना, इसीलिए हम कभी भी जो खतरे का जो चिन्ह होता है उसमें लाल रंग का यूज करते हैं, ताकि वो उस दूर तक वो दिखाई दे। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की। और सबसे कम है वो है बैंगनी की, वॉयलेट। ठीक है। तो याद रखना, आगे क्वेश्चन आएंगे इनको डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं प्रकाश का जो साथियों परावर्तन है। ठीक है। ये कोई प्रकाश है, ये हमारा सरफेस एरिया है, हम इसको जल के रूप में ले सकते हैं, या इसका जो शीशा है उसको ले सकते हैं। ये आप अब जब कोई प्रकाश की किरण किसी जल या शीशे से सरफेस से टकराती है, चिकनी सतह से, या चिकनी सतह हम बोल सकते हैं, उससे टकराती है और वह परावर्तित होकर वापसी दूसरी दिशा में चली जाती है, तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्रकाश का। जब वो उस चिकनी सतह से टकराता है तो वो परावर्तित होकर दूसरी दिशा में चला जाता है, इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन सॉरी, प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब इसके लिए क्या क्या जरूरी है? देखो, जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसमें देखो जो किरण आती है, ठीक है, प्रकाश आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो टकरा कर वापसी चली जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है। और जो ये दिख रहा है साथियों, ये है अभिलंब। क्या है? अभिलंब। अब इसमें जो आपतन कोण है और परावर्तन, ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। ठीक है। और ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। इसमें ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए। पहले तो ये चीज़ है, जहाँ आप आपतित किरण जिस सरफेस के जिस बिंदु से जहाँ टकराती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। अब परावर्तन के नियम क्या क्या होना चाहिए? पहले तो देखो, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों, परावर्तन और आपतन, ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। दूसरी, आपतित किरण, जो ये है आपतित किरण, ये दिख रही है ना, मैं इसको रंग चेंज कर देता हूँ। ये जो दिख रही है ये कौन सी है? आपतित किरण। ठीक है। आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल पर स्थित होंगे। ठीक है। आपतन बिंदु ये हो गया, अभिलंब ये हो गया, ठीक है, और परावर्तित किरण ये हो गई। ये तीनों, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों कहाँ मिलेंगे हमें? आपतन बिंदु पे तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे। अब देख लेते हैं, वो था प्रकाश का परावर्तन। अभी यह है रिफ्रैक्शन, वो था रिफ्लेक्शन, यह है रिफ्रैक्शन। जब एक प्रकाश एक मीडियम या एक माध्यम से दूसरे मीडियम या दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन आ जाता है। इसी घटना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश सघन माध्यम, ठीक है, सघन बोलते हैं, सघन माध्यम और से विरल माध्यम में जाता है। ठीक है। सघन से कहाँ जाता है? विरल में। या विरल से कहाँ जाता है? सघन में। तो वो अपनी दिशा में परिवर्तन, उसकी दिशा परिवर्तन हो जाती है। इसी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। अब देख लेते हैं एक बार, ये साथियों विरल माध्यम है। ये कौन सा है? विरल माध्यम। ये है सघन माध्यम, ये जल है, ये निर्वात है। तो जब प्रकाश एक माध्यम, विरल माध्यम से सघन की ओर आएगा, सघन में जाएगा, तो जो आपतित किरण है, ठीक है, आपतित जो किरण है वो अभी ये जो प्रकाश की जो लाइट है वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। देखो ये झुक गई। ठीक है। तो ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। अपवर्तित किरण, अपवर्तन किरण जो वो अभिलंब की ओर झुक गई। अब जब ये हम सघन माध्यम से विरल में भेजेंगे, सघन से कहाँ? सघन से विरल में जाएगी, तो ये अभिलंब से दूर हो जाएगी। देखो अभिलंब से ये कहाँ हो जाएगी? दूर। जब सघन में आएगी तो नज़दीक, विरल में जाएगी तो दूर। तो याद रखना, इस तरीके से आप लगा लो, यहाँ खाली स्थान है इसलिए दूर हो जाएगी, ये भरा हुआ है पानी तो इसलिए नज़दीक आ जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन।
अब जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जैसे हवा से पानी में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखो ये हमारा क्या है, अभिलंब, ये अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है। ये एयर है, ये पानी है। अब दूसरा, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जैसे पानी से हवा में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये पानी है, ठीक है, ये एयर है। अब यहाँ से पानी से हमने किरण गुजारी और ये अभिलंब से दूर हो गई। तो मैंने बताया जब जल में जाएगी तो अभिलंब के नज़दीक, जब जल में जाएगी अभिलंब के नज़दीक, और जब वायु में जाएगी तो अभिलंब से ये दूर हो जाएगी। इसको अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं, देखो ये पेंसिल है, ठीक है। अब ये यहाँ से गई तो ये अभिलंब से दूर हो गई, ठीक है। यहाँ इसकी यहाँ होनी थी और दिख रही हमें थोड़ी दूर, तो इसीलिए दिखती है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। जब हमें चीज़ें वास्तविक स्थान से थोड़ी दूर दिखाई देती हैं, तो एक बार बता देता हूँ, वास्तविक स्थान से थोड़ी दूर दिखाई देती हैं तो उसमें अपवर्तन की, वो सारी अपवर्तन की घटनाएं होती हैं। कौन सी? अपवर्तन की। जहाँ देखो पेंसिल थोड़ी मुड़ी दिखाई दे रही है, मछली अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी दूर दिखाई दे रही है, ठीक है। तारे हमें टिमटिमाते हैं क्योंकि वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी दूर दिखाई देते हैं, ठीक है। ये सब किसके कारण है? ये अपवर्तन के कारण हैं। किसके कारण है? अपवर्तन के कारण। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तालाब में जो सिक्का है, तालाब में जो सिक्का है वो हमें थोड़ा उठा दिखाई देता है, वो भी किसके कारण होता है? अपवर्तन के ही कारण होता है। अब एक जो और ये है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था परावर्तन, अब पढ़ेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण, कहाँ? सघन से विरल में आपतन कोण का मान क्रांति के कोण या क्रिटिकल एंगल के मान से अधिक हो जाता है तो वे किरणें वापसी उसी माध्यम में लौट जाती हैं। जब इसका मान, ये तो यहाँ तक तो सीधी जाएगी, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो गया इसका मान तो वापसी उसी माध्यम में लौट आएगी। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होने वाली घटनाएं, हीरा है, जब इसमें चला जाता है तो इसमें प्रकाश की किरण चली जाती है तो चौकर तरफ चली जाती है, तो इस वजह ये चमकता महसूस होता है। कहाँ? देखो जहाँ चमकना आ गया, ठीक है, चमकना, वहाँ सारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटनाएं होंगी। याद रखना, चमकना, टिमटिमाना नहीं, चमकना। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है, किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी में पड़ी हुई परखनली चमकीली दिखाई देती है, किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखो चमकीला, चमकीला, चमकना। और प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं, ये भी अंदर से चमकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये भी अंदर से चमकते हैं। रेगिस्तान में मिरीची का दिखाई देना। मिरीचिका क्या होती है? आपने देखा होगा साथियों, जब हम झगड़ों में या गर्मियों में जाते हैं सड़क पे तो हमें आगे पानी दिखाई देता है, ऐसा महसूस होता है जैसे आगे पानी हो, बट एक्चुअल में पानी नहीं होता, ठीक है। वो क्या होता है ना, वो होती है मिरीचिका। तो उसका भी दिखाई देना किसके कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। जो एंडोस्कोपी होती है वो भी किस पर आधारित है साथियों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अब देख लेते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। विक्षेपण डिस्पर्शन, जो साथियों हवा में जो प्रकाश फैलता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। श्वेत प्रकाश अपने अवायवीय रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहता है। मतलब सफ़ेद प्रकाश अपने रंगों को अपने अलग अलग कलरों में बांट देता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज आइजैक न्यूटन ने की थी। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हम इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, विब गियोर, ठीक है, विब गियोर, ठीक है। तो वॉयलेट, इंडिगा, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जो इधर चलेंगे वेवलेंथ
जो सबसे ज़्यादा रेड की होती है, सबसे कम वॉयलेट की होती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। जब हम सफ़ेद प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। यही है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बैंगनी जो कलर है, ये दिख रही है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम और लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो मैंने बताया था विबग्योर, तो इसीलिए मैं बता रहा था कि जो वेवलेंथ है इस वाले की सबसे कम और लास्ट वाले की सबसे ज़्यादा। उसी सीरियल में फिर इससे ज़्यादा इसकी हुई, इसकी ज़्यादा इसकी, और लास्ट में सबसे ज़्यादा रेड रंग की वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो वेवलेंथ सबसे अधिक होती है रेड रंग की, लाल रंग की ऊर्जा सबसे कम और बैंगनी रंग की ऊर्जा सबसे। अब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है, ये उसकी ऊर्जा सबसे कम। तो वेवलेंथ ज़्यादा ऊर्जा कम, ऊर्जा ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। तो याद रखना, अगर बैंगनी की वेवलेंथ कम है तो ऊर्जा इसकी ज़्यादा होगी, और लाल की वेवलेंथ ज़्यादा है तो ऊर्जा इसकी कम देखने को मिलेगी। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो मैंने जो इसको तरीका याद करा था, RCB के याद से नहीं, RGB के नाम से इसको मैंने अपने दिमाग में फिट करा था, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, अब आप RCB देखते हो तो यहाँ इसको याद रख लेना, RGB। किस नाम से? RGB। हरियाणा में HSSC ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, क्लर्क में भी आया था, पुलिस में भी आया था, कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो याद रखना, प्राथमिक जो रंग है लाल, हरा और नीला है। ठीक है, तो हम RGB के नाम से इसको याद कर सकते हैं। अब इंद्रधनुष हम देख लेते हैं। जो इंद्रधनुष है ये परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन तीनों घटनाओं पर होता है। अब जो प्राथमिक इंद्रधनुष है वो देखो, एक तो इंद्रधनुष कभी भी 12 बजे नहीं दिखाई देते, क्योंकि 12 बजे जो सूरज होता है बिल्कुल बीच सर पर ऊपर होता है, मध्य में, इस कारण इंद्रधनुष नहीं बनते। या तो पूर्व में या पश्चिम में, दो जब ही इंद्रधनुष बनते हैं, और हमेशा सूर्य के विपरीत ये इंद्रधनुष बनता है। तो याद रखना, सूर्य के विपरीत इंद्रधनुष बनता है। अगर पूर्व में सूर्य है तो पश्चिम बनेगा, पश्चिम में तो पूर्व में बनेगा। इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग दिखाई देता है। तो याद रखना, हमेशा मध्य में कैसा रंग दिखाई देगा? हरा रंग। अब एक प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, एक द्वितीय। अब देखो यहाँ प्राथमिक में सबसे बाहरी कौन सा रंग है? लाल। ठीक है, और इसमें कौन सा है? बैंगनी। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। प्राइमरी जो इंद्रधनुष है, प्राइमरी रेनबो है, जो इसमें 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है, तथा इस इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग अंदर की ओर दिखाई देता है। सेकेंडरी रेनबो में इस इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन। इसमें सिर्फ 1 बार अपवर्तन होता है प्राइमरी में, और द्वितीय में दोनों बार अपवर्तन और दोनों बार परावर्तन होता है, और बैंगनी कलर है जो बाहर की ओर, ठीक है, और लाल कलर अंदर की ओर दिखाई हमें देता है। अब परकीनन रहे, स्कैटरिंग रहे, लाइट का फैलाव। ठीक है, लाइट का फैलाव, लाइट फैल जाती है जब, क्योंकि आप देखते हैं जो हमारा वायुमंडल है इसमें प्रकाश में धूल के कण होते हैं। ठीक है, धूल के कण, जिसकी वजह से जब उन पर प्रकाश पड़ता है तो चौकर तरफ उसको प्रकाश को फैला देते हैं। जब प्रकाश धूल के कणों के कारण सभी दिशाओं में फैल जाता है, इस घटना को प्रकाश का परिकिरणन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। इसका उदाहरण, जब आकाश का नीला दिखाई देना, क्योंकि साथियों जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो उस पर जितने भी धूल के कण होते हैं उसके कारण प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, और उसी कारण हमें जो है इसी को हम परिकिरणन कहते हैं, और इसी के कारण आकाश का जो कलर है वो नीला दिखाई देता है। सूर्य के उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देना, ठीक है, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, ये सब किसके उदाहरण है? प्रकाश के परिकिरणन के उदाहरण हैं। तो आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्य के उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देना, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, ये भी किसका उदाहरण है? प्रकाश का परिकिरणन का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का उदाहरण है। अगर साथियों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपकी एक छोटी सी सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देती है। प्रकाश किसी अवरोध पर पड़ने पर किनारों पर मुड़ जाता है, इसी घटना को डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। विवर्तन, जैसे ही किसी प्रकाश किसी उससे टकराया तो ये दूसरी दिशा में मुड़ जाता है। ठीक है, दूसरी दिशा में
मुड़ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है, व्यतिकरण क्या है, जब समान आवृत्ति की दो लाइट वेव्स किसी माध्यम में एक दिशा में गमन करती हैं तो उनके इंफ्यूजन के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन आ जाता है। इसी घटना को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं, ये प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब एक बार हम मानव नेत्र को भी देख लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। मानव नेत्र जो ह्यूमन आई है, श्वेत पटल साथियों, आँख का जो बाहरी कठोर अपारदर्शी झिल्ली से घिरी होती है जिसे श्वेत पटल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जो ये हमें दिख रही है, ये सफ़ेद जो बाहर की वो दिख रही है एक लाइन सी, ये क्या है, श्वेत पटल है। एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ, ये जो लास्ट की जो दिख रही है ये आदमी की श्वेत पटल होती है, आँख की। कॉर्निया, जो कॉर्निया, श्वेत पटल के उभरे भाग को कॉर्निया कहते हैं। देखो साथियों, जो उभरा हुआ भाग है यहाँ से, इसको क्या बोलेंगे हम, कॉर्निया कहेंगे। ठीक है, और इसी को आज जब आँख का दान होता है तो इसी पार्ट का हम दान करते हैं, किसका, कॉर्निया का, जो ये आगे से उभरी हुई है। ये तो श्वेत पटल है यहाँ तक, और जो आगे से उभरी हुई है इसको हम कॉर्निया कहते हैं। आइरिस, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, आइरिस। अब आप यहाँ देख रहे होंगे जो हरा हरा रंग का है ये क्या है, ये शायद आइरिस है, जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, जब हमारे तेज प्रकाश पड़ता है तो ये ढक जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता। तो ये क्या करता है, जो प्रकाश की तीव्रता है उसको ये नियंत्रित करता है। रेटिना, आँख के सबसे भीतरी एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको रेटिना कहते हैं। ये आप देख सकते हो, ये लाल लाल जो झिल्ली है ये क्या है, ये रेटिना है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है, तो याद रखना प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। आइरिस का काम होता है प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करना। कॉर्निया नेत्रदान करते समय हम इसका ही पार्ट को डोनेट करते हैं। मानव नेत्र में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अब दृष्टि दोष देख लेते हैं हम, जो निकट दृष्टि दोष है और दूर दृष्टि दोष है इसको हम देख लेते हैं। इसमें जो पास की वस्तु हैं उसको तो देख लेते, निकट नज़दीक की तो देख लेगा बट दूर की नहीं देख पाएगा। दूर दृष्टि दूर की तो देख लेगा बट नज़दीक की नहीं देख पाता। ठीक है, तो याद रखना इनके नाम के ही हिसाब से हम चीज़ें देखते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट की तो देख लेगा बट दूर की नहीं देख पाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अवतल लेंस इसमें उपचार में प्रयोग में लाया जाता है। दूरदृष्टि में इसमें दूर की वस्तुओं को तो देख लेता है लेकिन जो पास की वस्तुएं होती हैं उनको दिखाई नहीं देता, तो इनको बोलते हैं इसमें जो उपचार में जो लेंस यूज किया जाता है वो है उत्तल लेंस। तो याद रखना दूर के लिए हम कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल। सीधी है, अवतल ये बड़ा है ये दूर है, उत्तल ये छोटा है तो ये नज़दीक है। तो याद रखना नज़दीक के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, उत्तल, और दूर के लिए हम अवतल लेंस यूज करते हैं। एक है जरा दृष्टि दोष, इसमें व्यक्ति ना तो पास की वस्तुओं को देख पाता है ना ही दूर की वस्तुओं को। इसके उपचार के लिए उत्तर और अवतल दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दोनों का प्रयोग किया जाता है, उम्र के हिसाब से ये यूज होता है। तो साथियों ये आज का सेशन था। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं साथियों ऐसे ही नेक्स्ट क्लास पार्ट, ये क्लास नंबर 1 है, इसके बाद जल्दी हम क्लास नंबर 2 आपके सामने पेश करेंगे। अभी के लिए सभी का शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।